तो पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा, वहाँ जो हिंसा हुई, उसके बाद ऐसा लगा कि शांति हो गई है, क्योंकि वहाँ पर बीएसएफ की तैनाती भी हो गई थी और पुलिस भी काफ़ी वहाँ पर एक्टिव थी। लेकिन आज फिर से वहाँ पर भांगर में वहाँ पर आईएसएफ के लोगों ने उन्होंने अटैक किया है, पुलिस वालों पर अटैक किया, वहाँ पुलिस के वैन पर अटैक किया है। तो जो हालात है वहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि जो थमने वाली स्थिति और शांति वाली स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की स्थिति जिस तरह से लगातार ख़राब होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अब सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठी है। मुझे ये बताइए कि क्या अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हमने जो कुछ समय पहले बांग्लादेश में भी हिंसा देखा कि हिंदुओं के खिलाफ किस तरह की हिंसा वहाँ पे हुई, और अभी जो बंगाल में हो रहा है, ये कोई हिंसा ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कोई किसी मुद्दे, वक्त कानून का तो नाम है, लेकिन इसमें बताइए कि उन हिंदुओं का क्या दोष है जिन पे हमले हुए, जिन मुर्शिदाबाद में जो 3 लोग मारे गए, उनका उनमें क्या गलती है। तो जो हालात हैं वो लगता है, अब तो पुलिस का भी डर नहीं है। अब बीएसएफ की 5 कंपनियां ऑलरेडी लगी हैं और भी वहाँ पर पुलिस, वहाँ पर बीएसएफ की कंपनियां वहाँ पर तैनात होने जा रही, फिर भी कोई किसी डर नाम की कोई चीज़ वहाँ पर दिख नहीं रही है। देखिए धर्मेंद्र जी, दंगों का अपना एक मनोविज्ञान होता है और आमतौर पर इसको दंगा कहेंगे आप? दंगा तो होता है कि दो के बीच में अगर किसी से लड़ाई हो, चलिए हम इसको क्या माना जाए, हम इसको अगर संघर्ष कह लेते हैं या हम इसको ये तो वन साइडेड हिंसा है, एक पार्टी मार रही है, दूसरी पार्टी मार खा रही है, दूसरे मर रहे हैं। हिंसा भी कह सकते हैं। और अगर ये हिंसा है, जिस तरह से ये हिंसा हो रही है, देखिए मुझको तो लग रहा है ये पूरी तरह से नियोजित है। और कोई भी इस तरह की चीज जहां कहीं भी होती है वो प्लान्ड ही होती है, साजिश ही होती है उसके पीछे। बिना उसके इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हो जाए, इस तरह से जाए और सेना आ जाए, अर्धसैनिक बल आ जाए, तब भी वो उसके बावजूद भी शांत नहीं हो। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, अचानक इसकी प्रतिक्रिया बंगाल में ही क्यों हो रही है। वक्त की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम जो हैं केवल बंगाल में नहीं रहते हैं, साउथ में सबसे ज़्यादा रहते हैं, हर जगह यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। यूपी में रहते हैं, लेकिन आसाम में करीब 40% है वहाँ पर। ऐसा रिएक्शन वक्त को लेकर के कहीं भी नहीं हुआ है, बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। तो बंगाल में रीजन क्या है? सुनिए जी, तो है ही कहीं से कहीं। कल बीजेपी की तरफ से भी कल प्रतिक्रिया ये आई थी कि इसको पश्चिम बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश। अब समझिए कि जिस तरह से, क्योंकि बहुत सिमिलर है, कुछ समय पहले जो बांग्लादेश में जिस तरह से सुनियोजित तरीके से अटैक हुए, वहाँ भी हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी। बात हिंदू मुसलमान किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन एक पार्टी दूसरे पे अटैक कर रही है। आप देखिए कि लगातार पलायन हो रहा है, मुर्शिदाबाद से लोग भाग करके मालदा पहुँच गए हैं। वहाँ पर कल महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनपे अटैक करने की कोशिश की गई है। एक जो भीड़ थी, मुस्लिमों की जो भीड़ थी, महिलाओं पे अटैक करने की कोशिश की है वहाँ पर। तो आज पुलिस पे अटैक बार बार हो रहा है, पुलिस का कोई डर है नहीं। तो आपको नहीं लगता, सोशल मीडिया में लगातार ये बातें चल रही हैं कि भैया ये अगर पश्चिम बंगाल में अब अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो कब लगेगा? क्योंकि हालात, ममता बनर्जी भी लगातार ऐसी कोई कोशिश करती दिख नहीं रही हो। वो तो कह रही है कि जो केंद्र का कानून है, जो संविधान के तहत, जो संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, जिसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन गया है, ममता बनर्जी कहते हैं कि बंगाल में वक्त कानून को लागू ही नहीं करेंगे। तो ऐसा क्या कि उनको भड़का नहीं रहे वो? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बात है ही है। और मैं फिर कहूँगा कि ये जो हिंसा जिस तरह से होती है या दंगे जिस तरह से होते हैं, इनमें बहुत कुछ हाथ नेताओं का होता है या पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है। ये भी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश, अगर बंगाल में ऐसा कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश की तरफ आईएसआई वहाँ पे जा चुका है। आईएसआई की बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, उसकी पैठ अब बंगाल में हो सकता है कि ज़्यादा हो रही हो, उसके लिए ज़्यादा मार्केट हो रहा हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका न केवल बांग्लादेश से लगा हुआ है बल्कि वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है। तो ये चीज़ें हैं कि इस समय वहाँ पे हालात संवेदनशील है। और दूसरे, जैसे कि मांग हो रहा है कि उन क्षेत्रों को, जो 4 जिले माने जा रहे हैं वहाँ पे बांग्लादेश से सटे हुए बंगाल के, वहाँ पे अफसपा लगा दिया जाए। यानी कि अफसपा लगाने पे क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी कंट्रोल होगा, कानून और व्यवस्था की बात होगी, वो सीधे सीधे केंद्र के तहत आ जाएगा। तो मुझको लगता है कि देखिए अगर ये नहीं ठहरता है, नहीं रुकता है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन जब ये हम बातें कर रहे हैं तो लोग यहीं पर ये सवाल भी उठाते हैं कि साहब मणिपुर भी तुमने 1 साल 1.5 साल से जलता रहा, आपने क्या कर दिया? तब आपने वहां पे क्यों कुछ नहीं किया? हाँ, लेकिन ठीक है, अब इसको मणिपुर से मिलाना, देखिए मणिपुर का बिल्कुल अलग ही मसला था। वहां पर जो जातीय संघर्ष, 2 जातियों के बीच में संघर्ष था, वहां पर साफ दिख रहा था। यहाँ पर संघर्ष नहीं है संजय जी। यहाँ पर सवाल है कि एक पर्टिकुलर लोग दूसरे को मार रहे हैं, दूसरी तरफ से किसी तरह का प्रतिरोध नहीं हुआ। आपको ऐसी खबरें सुनने में नहीं आई है कि किसी ने मारा। वहां से लोग पलायन, जो मार भी खा रहे हैं, उनके लोग मरे भी हैं और वहां से अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। तो स्थिति कितनी खराब है। यहाँ तो सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार हो या राज्य
सरकार हो, सरकारों की जिम्मेदारी तो होती है कि लोगों को सुरक्षा दें, लेकिन अब लोग इतने असुरक्षित वहाँ महसूस कर रहे हैं कि अपने अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले मालदा चले गए हैं। यहाँ तक कि कल जो और भी जो जिस तरह से पॉलिटिकल और बाकी जो बयानबाजी भी चल रही है, कुछ वो भी चल रहा है, जो जाहिर है जब इस तरह के हालात रहेंगे तो वो यहाँ तक कि बीजेपी के दावा किया गया जो पानियों का जो टंकी होता है उसमें जहर मिलाने की बात भी आई है। मतलब हर तरह से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा डर का माहौल है, देखिए ऐसा होता क्या है कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो बहुत ढेर सारी अफवाहें भी फैलती हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बंगाल की जो सरकार है वो इस मामले पे चुप है। इसमें बंगाल की सरकार का भी अगर हिंसा हो रही है, नहीं रुक रही है, उतना ही हाथ है बल्कि ज्यादा हाथ है कि आपका तंत्र क्या कर रहा था। जब ये सारी चीजें होने वाली थी तो आपका खुफिया तंत्र भी होता है, एक प्रशासन भी होता है, वो इन सारी चीजों को सूंघ लेता है। तो इसमें बंगाल में ममता सरकार की गलती है, और उसके बाद होने के बावजूद भी उनका इस तरह से न तो कोई कमेंट आ रहा है, न वो शांत बैठी पड़ी कि दिख ही नहीं रही है। हिंसा करने वालों को वो लताड़ रही है, कुछ नहीं। बल्कि उन्होंने एक तरह से, अगर आप बात कर रहे हैं कि वक्त को लागू नहीं होने देंगे, तो आपने वहां पर कुछ हिंसा के बीच तो आपने भी बो दिए हैं, ये बात माननी पड़ेगी। और ममता मजी हुई राजनीतिज्ञ हैं, पुरानी राजनीतिज्ञ हैं, दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, उनको भी समझना चाहिए कि चीजें जब संवेदनशील हो रही हो तो उनसे कैसे निपटा जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि ठीक है ऐसे हालात बिगड़ने दो, उनसे उनको जो लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जो एक तकरार आपस में इंडी गठबंधन में सोकल जो था, जो कांग्रेस भी उस पर क्लेम करने की कोशिश करी थी, देख रहे हैं कि वहाँ पर इतना असुरक्षा का माहौल बना दो कि मुसलमान कहीं नहीं जाए, और टीएमसी के साथ ही जो वोट जो अब तक भी देते आए हैं वो पुख्ता करना चाह रही हैं। क्योंकि कहीं भी देखिए जब वहाँ पर दंगे हो रहे थे, जब वहाँ पर हिंसा दंगा वर्ड तो मैंने हिंसा जब हो रही थी वहाँ पर, तो ममता बनर्जी का बयान ये आता है कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। अपने आप में ही ये असंवैधानिक बात थी, जो संविधान के तहत जो कानून जो पास हुआ है उसको लागू होने नहीं देते। तो एक तरह से इशारा कर रही थी कि आप लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और वक्फ कानून को देखिए, पहले भी अगर आपको याद हो, जब सीए को लेकर जो काफ़ी जो उस समय भी गलतफहमियां फैलाई गई थी, उस समय भी जो काफ़ी हिंसा फैलाई गई थी, तब भी कहा गया था कि मुसलमानों की उनकी नागरिकता छीने जाएगी। और याद कीजिए वहाँ भी जो हिंसा की शुरुआत बंगाल से हुई थी, तब भी आज तक तो किसी सीए को कानून आए हुए कितने साल हो गए, आज तक किसी मुसलमान का वो नहीं गया, नागरिकता वहाँ से गई नहीं है। लेकिन फिर उसी तर्ज पर वक्फ कानून का हवा बना करके मुसलमानों को डराया जा रहा, बहकाया जा रहा है। और ये स्थिति तो ऐसी है कि धर्मेंद्र, हो क्या गया है कि हमारे यहाँ पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अगर आप ढंग से देखें, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वो पोलराइजेशन की या धार्मिक पोलराइजेशन की राजनीति ज्यादा हो गई, और हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है कि अब इसको रोकना पड़ेगा। अगर हम कोई कानून ला भी रहे हैं, मैं मानता हूँ वो कानून आया है, उसमें बहुत ढेर सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से जनता को एक साक्षर किया जाना चाहिए था, जनता को अवेयर किया जाना था, वो शायद उनको अभियान एक चलाना था और उसको करना जरूरी था। लेकिन आप ही की बात, अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि मुसलमान दूसरे स्टेट में भी हैं, यूपी में भी, आसाम में हैं, लेकिन वहां तो इस तरह के नहीं, सिर्फ बंगाल में हो रहा है। ये तो है ही है, ये तो हैरानी की बात है कि बंगाल में इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं वहां पर, और इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। आपका प्रशासन क्या कर रहा है, आपका तंत्र क्या कर रहा है? और ऐसे समय में जबकि ये कानून आया है, आप थोड़ा सा उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर इस तरह के बयान दीजिए। इतनी जल्दी क्यों है? लेकिन एक जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ भी कि वहाँ की राज्य सरकार कहीं से भी सक्रिय नहीं दिख रही है इस तरह के हिंसा को दबाने में, खत्म करने में। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी ऐसा कुछ नहीं करे उस राज्य सरकार के खिलाफ में कि जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होना हो या फिर केंद्रीय बलों के हवाले करने की जो बंगाल वाली बात भी इस तरह से आ नहीं रही है। तो यहाँ पर अगर कोई बेबस है या कोई अगर मारा जा रहा है और किसी को परेशानी हो रही है, तो वहाँ की वो गरीब, वो भोली भाली जनता है जो अपने अपने घरों को छोड़ करके भागने को मजबूर है। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जिस तरह के हालात अभी बने हैं और जो भी आज भी जो चल रहा है या कल भी, ऐसी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि जिससे लगे कि वहाँ पर एकदम शांति हो जाएगी, हालात सामान्य हो जाएंगे। सिर्फ ठीक है अगर आप वहाँ पर अगर केंद्रीय बल लगा दिए जाएंगे तो हिंसा जो एक सिमट कर कहीं छोटे हिस्से में रह जाए कहीं पे भी या कम हो जाए, लेकिन वहाँ के जो अंदर की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया। धर्मेंद्र जी, बस मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा कि देखिए, मैंने दंगे काफ़ी देखे हैं, मेरठ का हूँ और वहाँ पे कई दंगे हुए और भयंकर दंगे हुए। अब तो खैर नहीं होते हैं, लेकिन दंगे जब होते हैं और जब सेना लगती है और सैनिक बल लगता है, धीमे धीमे वो चीज़ें शांत हो जाती हैं। बंगाल में अगर ये चीज़ हो रही है तो ये चिंता की बात है। और दूसरे, ममता बनर्जी को शायद ये लग रहा है कि उनकी सरकार बर्खास्त होगी तो उनको फायदा होगा। तो मुझको लगता है कि अब ममता बनर्जी भी थोड़ा सा चीज़ें समझें कि ये देश उनका है, राज्य उनका है, पब्लिक उनकी है। वो
किस तरह से क्या चीज़ें कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। मतलब संजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं पर एक ममता बनर्जी का जो राजनीतिक दांव ये भी लग रहा है कि वो मजबूर कर रही हैं, उकसा रही हैं, केंद्र सरकार को मजबूर कर रही हैं कि आप हमें बर्खास्त कर दो, ताकि जो उनकी जो नीचे की जो ज़मीन खिसकी हुई नज़र आ रही है, जो एक अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, एंटी इनकम्बेंसी से बचने वो एक विक्टिम कार्ड खेल सकें। तब लेकिन अब आगे क्या आने वाले दिनों में क्या वहाँ के राजनीति किस तरह आगे बढ़ेगी वो तो बात की बात है, लेकिन जो फिलहाल वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह की हिंसा हो रही है और वहाँ पर जिस तरह से मूक दर्शक बनी हुई वहाँ की सरकार बनी हुई है, ये बहुत चिंता वाली बात है। और अभी देखते हैं कि केंद्रीय बल और वहाँ पे जाने वाले हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है। वहाँ हालात कब तक सामान्य होते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल धन्यवाद।